कहानी का शीर्षक छठी मैया की महिमा। रुक्मिणी गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति बहुत पहले एक दुर्घटना में मारा गया था और तब से रुक्मिणी ने खुद को पूरी तरह से बच्चों की परवरिश और उनके भले के लिए समर्पित कर दिया था। उसकी स्थिति आर्थिक रूप से बेहद कठिन थी, लेकिन उसकी आस्था मजबूत थी। हर साल रुक्मिणी छठ पूजा के दौरान अपना व्रत करती थी। उसके पास पूजा करने के लिए कोई विशेष सामान नहीं होता था, लेकिन उसने कभी पूजा में कमी नहीं की। सुबह सुबह नदी के किनारे ठंडे पानी में स्नान करना और फिर दिन भर उपवासी रहना, ये सब वह पूरी श्रद्धा से करती थी। एक साल जब वह छठ पूजा के लिए तैयार हो रही थी, उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था और बच्चों के कपड़े फटे हुए थे। रुक्मिणी सोचने लगी, कैसे इस बार पूजा करूंगी? मेरे पास पूजा के लिए जरूरी सामान नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर मैं छठ मैया से मदद मांगूं? उसी दिन उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, छठ मैया से प्रार्थना करो, वह हमारी सुनेंगी। हम चाहे गरीब हों, लेकिन हमारी श्रद्धा और प्यार सच्चे हैं। हम अपनी कठिनाइयों के बावजूद उन्हें याद करेंगे। रुक्मिणी ने उसी दिन नंगे पांव नदी की ओर जाने का फैसला किया। वह घाट तक पहुंची और बिना किसी झिझक के सूर्योदय के समय उसने सूर्यमुखी होकर छठ मैया और सूर्य देव की पूजा की। उसका दिल पूरी तरह से श्रद्धा से भरा हुआ था। अचानक जैसे ही पूजा समाप्त हुई, एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा, मैं तुम्हें ये सामान देता हूँ। ये छठ पूजा के लिए जरूरी चीजें हैं, फल, पकवान और कुछ वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए होंगी। रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो गई और उसने उसे धन्यवाद दिया। वह व्यक्ति चला गया और रुक्मिणी को समझ में आ गया कि छठ मैया ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। उसके जीवन में अचानक खुशियां आने लगीं। वह गरीब होते हुए भी अपनी कठिनाइयों से जूझने में सक्षम हुई, क्योंकि उसने सच्ची श्रद्धा से पूजा की थी। उसके जीवन में फिर से आशा और उम्मीद की किरण आई।